दोस्तों एक सीधी सी बात है, म्यूचुअल फंड लेना तो आसान है पर पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपकी यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। आज हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, ताकि आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो आप कॉन्फिडेंट फील करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे पहला और जरूरी स्टेप है कि अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना। पोर्टफोलियो बनाना तभी पॉसिबल है जब आप समझ जाओ कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, किस टाइप के इन्वेस्टर हो। आप कंजर्वेटिव हो, मॉडरेट हो या फिर अग्रेसिव नेचर के हो। कंजर्वेटिव यानी कि मार्केट गिरता है तो डर लगता है। मॉडरेट, रिस्क भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। अग्रेसिव, ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए और साथ ही साथ किसी भी तरह के रिस्क के साथ आप कंफर्टेबल हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से आप किस तरह के इन्वेस्टर हो? एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर मार्केट 15 से 20% गिर जाता है इसी टाइम, तो आप क्या करोगे? आप काम रहोगे और इन्वेस्ट करोगे या फिर घबरा के निकल जाओगे? अगर तो आप काम रहोगे यानी कि शांत रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 15-20% गिरा, ठीक है, तो आप मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप और इन्वेस्ट करोगे उस टाइम और ज्यादा खरीदोगे तो आप अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर घबरा के निकलने वालों में से हो तो आप फिर कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हो। तो उम्मीद है आपको भी पता चल गया होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। तो आपका आंसर ये आपका पोर्टफोलियो डिसाइड करेगा। दोस्तों जब भी बात पोर्टफोलियो बनाने की आती है ना, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से कौन सी कैटेगरी उन्हें लेनी चाहिए और उसमें से भी कितनी लेनी चाहिए। देखिए इसको समझने से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। तो दोस्तों जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे होते हो तो आप बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड, इसके अलावा लार्ज, मिड, स्मॉल, हमेशा की तरह। तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था कि आप समझ लीजिए, देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, आप एट द एंड इन तीनों के अंदर ही डिवाइड करोगे अपने पोर्टफोलियो को, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। एग्जाम्पल के लिए ये एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है किसी इन्वेस्टर का। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पैसे इन्वेस्ट किया है, एक तो स्मॉल कैप के अंदर और एक थीमेटिक फंड के अंदर। यहाँ पे उन्होंने स्मॉल कैप के अंदर 90% पैसा डाला और थीमेटिक के अंदर ऑलमोस्ट 10% के करीब। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब ये डिवाइड हो जाएगा इन तीनों के अंदर, तो यहाँ स्मॉल कैप के पास इनका 70%, मिड कैप में ऑलमोस्ट 18 और लार्ज कैप के अंदर 12%। तो यहाँ पे उन्होंने फंड्स तो इन्वेस्ट किए सिर्फ और स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड के अंदर, लेकिन उनके डिवाइडेशन जो हुई है वो स्मॉल और मिड, लार्ज तीनों के अंदर हुई है। तो हमें जो भी अपना बनाना है पोर्टफोलियो, तो हमें इन तीनों को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने जो मर्जी फंड्स लिए हो किसी भी कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी, मल्टी, सेक्टोरियल, थीमेटिक, कोई भी आपने फंड लिया हो, लेकिन हमें क्या देखना है अपना पूरे पोर्टफोलियो के अंदर कि स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप के अंदर कितना है और लार्ज कैप के अंदर कितना है। ठीक है, तो अभी हम अपने पोर्टफोलियो वाले टॉपिक पर वापस चलते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इन तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना एक्सपोजर किस इन्वेस्टर को लार्ज, मिड और स्मॉल के अंदर रखना चाहिए। तो इससे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए कि आप देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मार्केट के गिरने से डर लगता है आपको, तो आपको 70% जो है वो लार्ज कैप के अंदर रखना चाहिए और 30% मिड कैप के अंदर। यहाँ पे होगा क्या, जो 70% एक बड़ा लार्ज कैप का आपके पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा है, वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और जो 30% मिड कैप है वो आपको एक बैलेंस्ड ग्रोथ देगा। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 50% लार्ज कैप के अंदर, 30 मिड कैप के अंदर और 20 स्मॉल कैप के अंदर। यहाँ पे होगा क्या, 50% आपको एक आपके पोर्टफोलियो को एक बड़ी बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, 30% आपको एक बैलेंस ग्रोथ देगा और जो 20% पे आप रिस्क ले रहे हो एक स्मॉल कैप के अंदर, अगर वो बढ़ेंगे ना, तो आपकी जो पोर्टफोलियो के बड़ा अच्छा पुश भी मिलेगा साथ ही साथ। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 30% लार्ज कैप के अंदर, 30% मिड कैप के अंदर और 40% स्मॉल कैप के अंदर। देखिए आप जितने मर्जी अग्रेसिव नेचर के हो, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप 40% से ज्यादा स्मॉल कैप के अंदर अपना एलोकेट मत कीजिए, क्योंकि देखिए जब 2-2 3 से साल अगर स्मॉल कैप रिटर्न नहीं देते ना, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप की चकाचौंध देकर आए तो थे,
लेकिन उनकी एसआईपी बीच के में ही बंद हो जाती है, तो वो निकल जाते हैं मार्केट से। उससे अच्छा है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, एटलीस्ट आप मार्केट में बने तो रहोगे। तो अगर आप अग्रेसिव भी हैं तो 40% से ज्यादा स्मॉल कैप के अंदर मत रखिए। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इन तीनों के अंदर इसी तरह से एक एलोकेशन होना क्यों जरूरी है। देखिए ये भाई साहब है अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या किया कि यूट्यूब के ट्रेंड के पीछे भागा और सिर्फ स्मॉल कैप में एक बड़ा एक्सपोजर ले लिया, 80% 90% तक। तो ऐसे भी चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। अब लास्ट के एक साल पहले क्या हुआ कि मार्केट गिरना शुरू हुआ। एक साल से कोई रिटर्न नहीं है स्मॉल कैप के अंदर, और उसका पोर्टफोलियो भी 18-20% 18% डाउन आ गया। तो क्या हुआ कि अर्जुन टेंशन में, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, कॉन्फिडेंस जीरो। तो भाई क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा क्या रहा? कुणाल रहा। कुणाल ने क्या किया था, उसने अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर डिजाइन किया था। उसने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना एक्सपोजर रखा था। मार्केट उसके लिए भी गिरा था, ये नहीं है कि उसके लिए मार्केट नहीं गिरा था, लेकिन उसने जो पोर्टफोलियो बनाया था उसको पोर्टफोलियो ने हेल्प की मार्केट में बने रहने के लिए। तो दोस्तों यही होता है एक परफेक्ट पोर्टफोलियो का पावर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पोर्टफोलियो जरूर बनाइए, चाहे आप एक छोटी एसआईपी कर रहे हो, 2-4 हजार की कर रहे हो, जब आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो फिर भी पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि आपको जो बुरा वक्त आएगा मार्केट के अंदर तो वो आपको एक हौसला देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप मार्केट में बने रहेंगे। जल्दी से हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में देख लेते हैं जो लोग अक्सर पोर्टफोलियो को लेकर करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहली, ज्यादा फंड्स रख लेना, यानी कि उन्हें लगता है कि पोर्टफोलियो एक स्ट्रांग हो जाता है जब उनके पोर्टफोलियो के अंदर ढेर सारे फंड्स हो जाएंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इससे क्या समस्या आती है? इससे ओवरलैपिंग की समस्या आती है। तो आपको अगर आप 40-50 हजार तक की एसआईपी कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 फंड रखिए, इससे ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर मत रखिए। सेकंड, एक ही कैटेगरी में ओवर एलोकेशन कर देना। अब अगर किसी को लगता है कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 90% क्या कर रहा है, लार्ज कैप के अंदर लगा रहा है। देखिए ये बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी स्मॉल कैप, किसी अग्रेसिव इन्वेस्टर को लग रहा है कि वो 90% स्मॉल कैप के अंदर ही डाल दे, तो वो भी गलत है। एक कैटेगरी के ऊपर इतना डिपेंड मत कीजिए। थर्ड, परसेंटेज एलोकेशन डिसाइड किए बिना इन्वेस्ट करना। देखिए हमने जो बात की है कि अगर आप एक मॉडरेट हो 50-30-20, तो उस परसेंटेज को अपने मन में, अपने दिमाग में अंदर बिठा के रखिए कि आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बनाए हुए अकॉर्डिंग चलें, आप अपने हिसाब से देखिए। हर फंड को ग्रोथ के लिए रख लेना। देखिए कुछ लोगों को लगता है ना, जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो उसका 70% क्या था, लार्ज कैप के अंदर था। लार्ज कैप हम किसके लिए ले रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं। ग्रोथ के लिए हमने क्या लिया था? वहां पे मिड कैप लिया था। तो हर फंड ग्रोथ के लिए नहीं होता। मार्केट मूड के हिसाब से पोर्टफोलियो बदलते रहना। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हैं। आप 20 से 25 साल आपको यहाँ मार्केट के अंदर टिकना है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने मूड स्विंग्स मत कीजिए। लास्ट पे रिव्यू के नाम पे बार बार फंड्स बदलना, बार बार फंड रिप्लेस कर देना, देखिए ये कोई सही चीज नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप क्या करेंगे, बार बार हर 3-6 महीने में फंड को रिव्यू करेंगे और उसकी जगह एग्जिट करेंगे और कोई नया फंड ले लेंगे। इससे होगा क्या, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका क्या फायदा? देखिए एक ही बार साल के अंदर एक बार रिव्यू कीजिए, अगर कुछ ऊपर नीचे लग रहा है तो चेंज कीजिए, अदरवाइज चलते रहने दीजिए। आप ये मत चीज कीजिए कि आपके जो फंड्स लिए हुए हैं वो हर साल टॉप पे रहेंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको एक आइडियल, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो है अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आपको बार बार फंड्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो इन तीनों से बनता है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सेफ्टी। देखिए हम इन तीनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते। अगर ये तीनों पिलर्स एक साथ होंगे तो ही एक जबरदस्त पोर्टफोलियो बनेगा जो हमें प्रेडिक्टेबल रिटर्न देगा, एक स्मूथ चलेगा और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा। देखिए आप जब भी पोर्टफोलियो अपना डिजाइन कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सेफ्टी, इन तीनों में से कोई एक पे काम मत कीजिए। आप इन तीनों को लेके आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, पैसा कमाना तो एक स्किल है, पर पैसे को जो संभालना है वो एक डिसिप्लिन है।
तो आपके इन्वेस्टिंग करियर के अंदर एक डिसिप्लिन पोर्टफोलियो का होना बड़ा जरूरी है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम आपके पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कितना एक्सपोजर है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपना डेट फंड और हाइब्रिड फंड्स के बारे में, जो गिरावट में तो आपको बचाते ही हैं, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी में स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।